क्लास 9th वाले छात्र, जल्दी से आपको अपना गणित मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक का 75 अंक होने वाला है। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। पहले में सही उत्तर लगाना है अपरिमेय संख्या होगी। दूसरी में आपको इसका मान बताना है। तो दूसरी में सही उत्तर लगाना है 1/8। तीसरे में इस बहुपद की घात बताना है। तीसरे में सही उत्तर लगाना है 4। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है। या किसके बराबर है? चौथे में सही उत्तर लगाना है 3abc के बराबर है। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है तो भूखंड की परिमाप है। पांचवें में सही उत्तर लगाना है 48 मीटर। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मान बताना है। आपको सिंपल सा x और y के मान इस समीकरण में रख देना है। छठी में सही उत्तर लगाना है 7। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। निर्देशांक 5-2 में भुज का मान है। पहले में सही उत्तर लिखना है 5। रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c 0 का आलेख एक रेखा होती है। दूसरे में सही उत्तर लिखना है सरल रेखा होती है। एक ऋजुकोण की माप कितनी होती है? तीसरे में सही उत्तर लिखना है 180 डिग्री होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो चौथी में सही उत्तर लिखना है कर्ण। कर्ण आपको लिखना है चौथी का सही उत्तर। आयत का प्रत्येक कोण एक होता है। पांचवें में सही उत्तर लिखना है समकोण या 90 डिग्री। सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं। छठे में सही उत्तर लिखना है बराबर होते हैं। बराबर आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। तीसरे क्वेश्चन में सत्य या असत्य बताना है। अर्धवृत्त में अंतरित कोण समकोण होता है। पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं। तीसरा आपको लगाना है असत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक 0-0 होते हैं। चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। 154 में 14 का भाग देने पर भागफल का मान 11 है। पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। एक त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। 60
60, 60 तीनों का योग करने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है। चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहले का मिलान आपको करना है सी से 6xy। दूसरे का मिलान आपको करना है डी से 90 डिग्री। तीसरे का मिलान आपको करना है ए से परिधि। चौथे का मिलान आपको करना है ए से त्रिभुज। पांचवी का मिलान आपको करना है एफ से। और छठे का मिलान आपको करना है बी से। ओके, पांचवें क्वेश्चन में एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है। बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक क्या है? पहले में सही उत्तर लिखना है -5/2 -5/2 आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। कोई चार वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण लिखना है। दूसरी में सही उत्तर लिखना है सिक्का, प्लेट, दीवार, घड़ी की दीवार, घड़ी का डायल और पहिया। इस प्रकार से आपको चार वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण परीक्षा में लिखना है। बिंदु 3 -2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तीसरी में सही उत्तर लिखना है चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। ओके, बिंदु 4-5 एक्स अक्ष से कितने इकाई की दूरी पर है? दूरी आपको बताना है। चौथे में सही उत्तर लिखना है 5 इकाई। 5 इकाई आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पांचवे में सही उत्तर लिखना है 0। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? छठे में सही उत्तर लिखना है केवल और केवल और केवल एक। केवल और केवल एक। छठे क्वेश्चन में सरल करके परीक्षा में लिखना है। 1/7 के हर का परिमेयकरण करके लिखना है। सातवें क्वेश्चन में 3 प्लस करने 3 इंटू 3 माइनस करने 3 को सरल करके परीक्षा में लिखना है। बताइए कि संख्या 5 करने 2 माइनस 3 करने 2 परिमेय है या अपरिमेय, बताकर लिखना है। आठवीं क्वेश्चन में 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड करके लिखना है। इसकी अथवा वाले क्वेश्चन में प्रसारित रूप में लिखना है। 9वें क्वेश्चन में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम भी लिखना है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? परिभाषा लिखना है। सभी प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम,
चैनल की लिंक मिल जाएगी। फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। 10वीं क्वेश्चन में बिंदुओं को काटती तल में निर्धारित करके लिखना है। बिंदु 3, 5 और -5 4 में भुज और कोटि के मान बताना है। 11वीं क्वेश्चन में समीकरण 3y प्लस 4 बराबर 0 के दो हल ज्ञात करना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करके लिखना है। 12वीं क्वेश्चन में समीकरण को हल करना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में a का मान ज्ञात करना है। 13वीं क्वेश्चन में यूक्लिड की पहली अभिधारणा लिखना है। आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। AB बराबर CD आपको सिद्ध करके परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में दी गई आकृति में कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। ये आपको सिद्ध करके परीक्षा में लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में x और y के मान ज्ञात करना है। x और y के मान आपको परीक्षा में ज्ञात करके लिखना है। 15वें क्वेश्चन में SAS सर्वांग समता नियम को लिखना है। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दर्शाकर लिखना है। 16वीं क्वेश्चन में चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करके आपको लिखना है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। दर्शाकर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में रमेश ने बैंक से 18,500 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष बाद 1,360 रुपए ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया तो रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए? ज्ञात करके आपको लिखना है। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपए है और पेंट की कीमत 650 रुपए है। बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी? आपको सिंपल सा शर्ट और पेंट की कीमत को जोड़ देना है। 400 प्लस 650 बराबर 1,050 रुपए। अतः पेंट और शर्ट की कुल कीमत 1,050 रुपए होगी। 18वीं क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध करके आपको लिखना है। सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध करके आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर AC है और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। दर्शाकर आपको लिखना है। दर्शाइए कि
चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, दर्शाकर आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 21वें क्वेश्चन में आपको गुणनखंडन ज्ञात करके परीक्षा में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको किसी वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या आर ज्ञात करके आपको लिखना है। सिद्ध करो कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। सिद्ध करके आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको सीधे गुणा किए बिना 97 इंटू 103 का मान ज्ञात करके लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में के का मान ज्ञात करना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन यहां से देख लेना है। छठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। छठे क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 8वें क्वेश्चन के बाद 8वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 9वें क्वेश्चन के बाद 9वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। ओके, 11वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 12वें क्वेश्चन के बाद 12वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 13वें क्वेश्चन के बाद 13वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 14वें क्वेश्चन के बाद 14वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 15वें क्वेश्चन के बाद 15वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 16वें क्वेश्चन के बाद 16वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 17वें क्वेश्चन के बाद 17वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। पूरा ऊपर से लेकर, कहां से? ऊपर से लेकर नीचे तक। 18वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 19वें क्वेश्चन के बाद 19वें क्वेश्चन के बाद 20वीं का अतवे का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। पूरा ऊपर से लेकर यहां तक। ओके, 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन के बाद
21वें क्वेश्चन का 8वीं का आंसर भी आपको यहां पर दिया गया है। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन के बाद। 22वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है 23वें क्वेश्चन के बाद। 23वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।